सिर्फ 69 रुपीज में लखनवी बिरयानी। सिटी बस स्टैंड के सामने बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट में सिर्फ 69 रुपीज में मिलेगी बारिश के इस मौसम में एक कप सही कॉम्बो। वेदर मस्त, बिरयानी जबरदस्त। रेटिंग्स भी 5 आउट ऑफ 5 मिले हैं और ऑफर सिर्फ लिमिटेड डेज के लिए है, मिस मत करना। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस प्रज्वल रेवन्ना कसूरवार करार, कल होगा सजा का ऐलान, सरकारी वकील का बयान। वोट चोरी के खिलाफ शहर में 5 अगस्त को राहुल गांधी के नेतृत्व में होगा एहतजाज। हुबली का राष्ट्रीय ध्वज निर्माण केंद्र आर्थिक संकट में। फ्लाईओवर पर वीआईपी ट्रीटमेंट को लेकर हंगामा, ट्रैफिक पुलिस पर भेदभाव के लगे आरोप। 1 अगस्त से यूपीआई के नए कानून लागू, बैलेंस चेक और ऑटोपे पर लगेगी अब हद। बस स्टैंड में सोने की चोरी का मामला हल, 3 महिला चोर गिरफ्तार, 7 लाख के जेवरात बरामद। सिर्फ 15,000 तनख्वाह लेकिन 100 करोड़ की जायदाद, करप्शन में डूबा कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉयज कल्लप्पा का चेहरा बेनकाब। गुलबर्गा में 16,50,000 की चोरी का पर्दाफाश, 2 आरोपी गिरफ्तार, सोना और बाइक सीज। खाने की डिमांड करने वाली नर्सिंग स्टूडेंट्स पर वार्डन का हमला, गुलबर्गा हॉस्टल के बाहर 13 साल के बच्चे का किडनैप और बेरहमी से कत्ल, पुलिस ने किया 2 आरोपियों को अरेस्ट। अल-कायदा से कांटेक्ट के आरोप में एक महिला गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस प्रज्वल रेवन्ना कसूरवार करार, कल होगा सजा का ऐलान, सरकारी वकील का बयान। हासन के पूर्व सांसद जेडीएस के नेता प्रज्वल रेवन्ना का कई लड़कियों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट का मामला काफी चर्चा का मुद्दा बनाता राज्य में। अब इस मुकदमे में अदालत ने आज मुलजिम को तमाम दफात में कसूरवार करार दिया है। पीड़ित लड़कियों के बयान और मजबूत डिजिटल सबूतों की बुनियाद पर यह फैसला सुनाया है। जनप्रतिनिधि कोर्ट ने अदालत ने कहा कि यह फैसला सिर्फ पीड़ित लड़कियों को इंसाफ ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी एक कड़ा सबक होगा। इस केस में 118 गवाहों को चार्जशीट में शामिल किया गया था और 180 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स अदालत में पेश किए गए थे। एसआईटी की टीम, एसपी सिंह और जांच अधिकारियों की भी अदालत ने खूब सराहना की। इस कामयाबी पर आरोपी ने मुकदमे को लंबा ले जाने के लिए कई कोशिशें की, जैसे कि वकीलों को बदलना और हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना, मगर सब नाकाम रहे। अदालत ने यह भी कहा कि ऐसे मामलात में रोज़ाना सुनवाई होनी चाहिए ताकि पीड़ितों को जल्द इंसाफ मिल सके। सजा का ऐलान कल किया जाएगा। यह फैसला सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ एक मजबूत संदेश माना जा रहा है समाज के लिए। वोट चोरी के खिलाफ शहर में 5 अगस्त को राहुल गांधी के नेतृत्व में होगा एहतजाज, फ्रीडम पार्क में धरना दिया जाएगा। राहुल गांधी खुद धांधलियों को बेनकाब करेंगे। डीके शिव कुमार बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा मतक्षेत्र में आने वाले महादेवपुर असेंबली हलके में वोटों की चोरी के सबूतों के सामने आने के बाद इनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन की तवज्जो इनकी तरफ आकर्षित करवाने के लिए कांग्रेस रहनुमा और लोकसभा के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी शहर में 5 अगस्त को एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। ये एहतजाज मोरिया सर्कल से फ्रीडम पार्क तक पैदल मार्च की सूरत में होगा। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि एहतजाज संविधान के दायरे में होगा और मकसद वोटर्स के अधिकारों और संविधान की रक्षा। राहुल गांधी ने पिछले लोकसभा इंतखाबात में बेंगलुरु समेत कुछ हलकों में
घोटाले और गड़बड़ियों का इल्ज़ाम लगाया है। इसके सबूत भी हमें मिले हैं, इसीलिए बेंगलुरु को एहतजाज की जगह चुना गया है। एहतजाज की तैयारियों के लिए तमाम आला सतह की मीटिंग्स की गई हैं और यह एहतजाज एक ऐतिहासिक प्रोटेस्ट बनने वाला है देश के इतिहास में, कहा डीके शिव कुमार ने। हुबली का राष्ट्रीय ध्वज निर्माण केंद्र आर्थिक संकट में, डिमांड्स में भारी गिरावट से मजदूरों का हाल बेहाल। हुबली के बेगरे में रही राष्ट्रीय ध्वज निर्माण केंद्र भारी आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। इस केंद्र में काम करने वाले मजदूरों ने बताया कि राष्ट्रीय ध्वज संहिता में संशोधन अमेंडमेंट के बाद खादी के झंडों की मांग में भारी गिरावट आई है। 2022 में हर घर तिरंगा मिशन के दौरान जहां 4 करोड़ 28 लाख का व्यापार हुआ था, वहीं इस वर्ष 20 जुलाई तक सिर्फ 30 लाख का ही लेन देन हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा पॉलिस्टर झंडों को अनुमति देने के बाद खादी के झंडों की बिक्री बुरी तरह से प्रभावित हुई है। मजदूरों और मैनेजमेंट का कहना है कि अगर सरकार से विशेष फाइनेंशियल पैकेज नहीं मिला तो ये ऐतिहासिक केंद्र बंद होने की कगार पर पहुंच सकता है। वो डिमांड कर रहे हैं कि सरकारी दफ्तरों और प्रोग्रामों में कंपलसरी तौर पर खादी झंडों का इस्तेमाल करने की सरकार आदेश जारी करे, वरना आने वाले दिनों में इस ऐतिहासिक केंद्र को बचाना मुश्किल हो जाएगा। फ्लाईओवर पर वीआईपी ट्रीटमेंट को लेकर हंगामा, ट्रैफिक पुलिस पर भेदभाव के लगे आरोप। बेंगलुरु के हेब्बाल फ्लाईओवर पर आज आम जनता का गुस्सा फूट पड़ा। ट्रैफिक पुलिस पर वीआईपी ट्रीटमेंट देने और आम लोगों के साथ भेदभाव करने के आरोप लगे। गाड़ी सवारों का कहना है कि एयरपोर्ट साइड से आने वाले वाहनों को बिना रोके निकाला जा रहा है, जबकि सर्विस रोड से आने वालों को आधे घंटे तक रोका जा रहा है। गाड़ियों में फंसे लोगों ने ट्रैफिक पुलिस से सवाल पूछा, क्या सिर्फ वीआईपी ही आपको टैक्स भरते हैं? हम आम लोग क्या आपके लिए कोई मायने नहीं रखते? मीडिया में रिपोर्ट आने के बाद जागा पुलिस प्रशासन अब अपनी गलतियों को सुधारने में जुटा है। 1 अगस्त से यूपीआई के नए कानून लागू। बैलेंस चेक और ऑटो पे पर लगेगी अब हद, ग्राहक हो जाएं तैयार। 1 अगस्त से यूपीआई के कानून में बड़ी तब्दीलियां की जा रही हैं। फोन पे, गूगल पे और पेटीएम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर नए उसूल लागू होंगे। ग्राहक अब दिन भर में सिर्फ 50 बार ही बैलेंस चेक कर सकेंगे और अकाउंट की मालूमात हासिल करने की हद 25 बार मुकर्रर की गई है। इस नए कानून में बार बार बैलेंस चेक करने वाले ग्राहकों पर भी पाबंदी लगाई गई है। ये तब्दीलियां ऑटो पे के अलावा कई यूपीआई सर्विस पर भी असर डालेंगी। नए उसूलों का मकसद सिस्टम पर बोझ कम करना और सिक्योरिटी को और ज्यादा मजबूत बनाना है, कहा कंपनी ने। बस स्टैंड में सोने की चोरी का मामला हल, 3 महिला चोर गिरफ्तार, 7 लाख के जेवरात बरामद। चिकबल्लापुर में रिहाना खानम नामी महिला ने टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी कि बस स्टैंड पर इनके सोने के जेवरात चोरी हो गए हैं। शिकायत के आधार पर पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए 3 महिला चोरों तुलसी, प्रेमा और सोनिया को गिरफ्तार किया है, जो गुलबर्गा की रहने वाली बताई जा रही हैं। तहकीकात में चोरनियों ने अपना जुर्म कबूल किया और इनके कब्जे से 70 ग्राम वजन वाला तकरीबन 7 लाख रुपये कीमत के सोने के जेवरात सीज किए हैं। पुलिस ने इस कामयाब कार्रवाई पर सर्कल इंस्पेक्टर मंजन, टाउन पीएसआई हमर और टीम की जिला एसपी ने खूब सराहना की है। सिर्फ 15,000 तनख्वाह लेकिन 100 करोड़ की जायदाद। करप्शन में डूबा कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉयज कल्लप्पा का चेहरा बेनकाब। कुछ दिन पहले तक कल्लप्पा निडगुंदी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज डेली वेजेस पर काम करता था, जो KARIDL दफ्तर में 15,000 रुपये महीने पर काम करने वाला व्यक्ति। लेकिन लोकायुक्त की छापामारी ने सबको चौंका दिया। कल्लप्पा के पास से 24 मकानात, 6 प्लॉट्स, 50 हेक्टेयर खेती की ज़मीन, 350 ग्राम सोना, 1.5 किलो चांदी, 2 कारें और 2 बाइक्स बरामद की है। लोकायुक्त की टीम ने कल्लप्पा पर इल्ज़ाम है कि 2019 से
से 2025 के दरमियान हुए 72 करोड़ रुपये के घोटाले में उसका अहम किरदार है। इसके साथ ही पूर्व एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चिंचोलीकर को भी सस्पेंड किया गया है। इस मामले में कल्लप्पा, जो कभी 100 रुपये में डेली वेजेस पर काम करता था, अब 100 करोड़ की जायदाद का मालिक बन चुका है। लोक आयुक्त की रेड में कई गैरकानूनी जायदादें और फर्जी नामों पर जायदादें सामने आई हैं। एमएलए जनार्दन रेड्डी ने इस मामले पर सख्त अपना रद्द अमल जाहिर करते हुए असेंबली में इस मुद्दे पर बहस करने की मांग की है। गुलबर्गा में 16,50,000 की चोरी का पर्दाफाश, 2 आरोपी गिरफ्तार, सोना और बाइक सीज। गुलबर्गा के सब अर्बन पुलिस थाना के लिमिट में घर का ताला तोड़कर की गई चोरी की वारदात के मामले में 2 चोरों को गिरफ्तार किया गया है। कोरवार के इमरान और SM कृष्णा कॉलोनी के अल्ताफ बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार चोरों के नाम पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शरणप्पा SD के मुताबिक चोरों के कब्जे से नंबर प्लेट के बगैर चलाई जा रही बाइक और 165 ग्राम सोने के जेवरात बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत तकरीबन 16,50,000 बताई गई है। जेवरात में चैन, नेकलेस, कान की बालियां, कंगन और ब्रेसलेट शामिल है। पुलिस की चालाकी से वारदात का पर्दाफाश हुआ और आरोपियों को कोर्ट कस्टडी में भेज दिया गया है। पुलिस अधिकारियों की कामयाब कार्रवाई पर इन्हें प्रशंसा पत्र देकर इनकी सराहना की। पुलिस कमिश्नर D शरणप्पा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में DCP कनिका सक्रेवाल के अलावा कई आला अधिकारी थे मौजूद। खाने की डिमांड करने वाली नर्सिंग स्टूडेंट्स पर वार्डन का हमला, गुलबर्गा हॉस्टल के बाहर स्टूडेंट्स की हड़ताल। गुलबर्गा के इंदिरा गांधी वुमेन्स नर्सिंग हॉस्टल में एक हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है, जहां खाने की मांग करने पर वार्डन ने नर्सिंग की स्टूडेंट देवम्मा पर सीधे तौर पर हमला कर दिया। मामले के खिलाफ स्टूडेंट्स ने देर रात हॉस्टल के सामने हड़ताल की और वार्डन के बर्ताव के खिलाफ आवाज़ उठाकर कार्रवाई की मांग कर रही हैं बच्चियां। ये मामला गुलबर्गा के महाराजा लेआउट रिंग रोड इलाके में पेश आया है। मामले की तहकीकात की डिमांड जोर पकड़ रही है बच्चियों की तरफ से। 13 साल के बच्चे का किडनैप और बेरहमी से कत्ल, पुलिस ने किया 2 आरोपियों को अरेस्ट। बेंगलुरु के होली माऊ थाना के लिमिट में 13 साल निशिष्ट नामी लड़के का किडनैप करके कत्ल कर दिया गया। निशिष्ट ट्यूशन से घर लौटते वक्त लापता हो गया था। किडनैपर्स ने इसके पिता, जो एक प्राइवेट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इनसे 5 लाख रुपये फिरौती की डिमांड की थी। 24 घंटों के अंदर पुलिस को लड़के की जली हुई लाश कागलीपुर रोड के सुनसान इलाके में मिली। तहकीकात के दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों गुरुमूर्ति और वेणुगोपाल को गिरफ्तार किया, जो हमले के दौरान फरार होने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस पर हमला करने वाले आरोपियों पर फायरिंग की गई, जिसमें दोनों के पैर जख्मी हुए हैं। पता चला है कि एक और आरोपी निशिष्ट के घर में ही ड्राइवर का काम करता था। वारदात के वक्त आरोपी के पास हथियार और ड्रैगन वाले हथियार भी मौजूद थे। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए आरोपियों को हिरासत में लिया है और निशिष्ट के परिवार को इंसाफ दिलाने के तरफ कदम बढ़ाया है की जानकारी दी ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर रमेश बानू ने। अल-कायदा से कांटेक्ट के आरोप में एक महिला गिरफ्तार। बेंगलुरु की परवीन पर अल-कायदा से कांटेक्ट के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। NIA और ATS की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीमों ने बेंगलुरु के हेब्बाड़ इलाके की रहने वाली परवीन नामी महिला को अल-कायदा संगठन से सीधे तौर पर कांटेक्ट रखने के इल्ज़ाम में गुजरात ATS ने गिरफ्तार किया है। इल्ज़ाम है कि परवीन न सिर्फ इश्तियाल अंगेज मवाद शाया कर रही थी, बल्कि कुछ युवाओं को दहशतगर्द संगठन अल-कायदा में शामिल होने के लिए भेज रही थी। इस केस की तहकीकात में IB, NIA और CCB की टीमें भी शामिल हो गई हैं। पुलिस को शक है कि परवीन की एक्टिविटीज़ की इसके परिवार को भी खबर न थी। अब इसके करीबी लोगों, किराएदार और घर के कई लोगों से पूछताछ जारी है, ताकि ये पता चलाया जा सके कि यह नेटवर्क किस हद तक फैला हुआ था। तहकीकात जारी है और जल्द ही सच्चाई सामने लाने की उम्मीद जताई जा रही है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।